नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तार होने के बाद ही जो सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है वो ये है कि अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने ड्रग मामले में केस करने का मन बना लिया है। और ये बयान जो आया है, संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वो वहां के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि इसकी जांच जो है मुंबई पुलिस करेगी। तो अब तक की जो ये सबसे बड़ी खबर है कि कंगना रनौत के खिलाफ भी ड्रग मामले में केस चलाने की महाराष्ट्र सरकार ने योजना बनाई है। यानी कि रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार जो है हड़बड़ी में फैसले ली है। क्या होता है इस पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन हम बता दें कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिया के गिरफ्तार होते ही अभिनेत्री कंगना रनौत और मुंबई सरकार के बीच तलवार खिंच गई है। कंगना रनौत के बयान से नाराज महाराष्ट्र सरकार बॉलीवुड अभिनेत्री को चौतरफा घेरने में जुट गई है। एक तरफ जहां बीएमपी ने उनके दफ्तर पर नोटिस चिपका दिया है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अध्ययन सुमन के उस पुराने इंटरव्यू के आधार पर मुंबई पुलिस से जांच कराने की बात कही है, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए थे। इसमें पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कंगना के खिलाफ जांच की अपील की थी। जी हां, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को ही कहा है कि विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सर नाइक की अपील पर मैंने विधानसभा में जवाब दिया और कहा कि कंगना रनौत के अध्ययन सुमन के साथ रिश्ते थे, जिससे एक इंटरव्यू में कहा कि वह ड्रग्स लेती हैं और उन्हें भी इसके लिए मजबूर किया गया। मुंबई पुलिस इसकी जांच करेगी, उन्होंने कहा है। तो सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है, कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ड्रग्स मामले में केस करने जा रही है। यानी कि रिया का बदला कंगना रनौत से भी लिया जाएगा। और ऐसे भी महाराष्ट्र सरकार बड़ी नाराज है कि आखिर भारत सरकार ने कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी है। क्या होता है इस मामले में, इस पर भी नेशन भारत की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।